नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, महाराष्ट्र से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। चर्चा अखिलेश यादव की हो रही है, चर्चा हो रही है इकरा हसन की। कैराना से सांसद है इकरा हसन। प्रदीप चौधरी को इन्होंने हराया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के एनडीए में जाने के बाद, एनडीए के साथ जाने के बाद, बीजेपी के साथ जाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की थी और तकरीबन तकरीबन 68 से 70 हजार के वोट के आसपास से जीत हासिल की थी। तो इसको बड़ी जीत कहा जा रहा है। और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में अखिलेश यादव के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर इकरा हसन आगे चल रही हैं और उन्हीं पर बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। प्रशांत, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, राजनीतिक तजुर्बा नहीं है, या फिर कहे कि राजनीतिक परिवार से आती हैं तो उन्होंने शुरू से देखा है। लंदन से पढ़ाई करके आई हैं इकरा हसन और अब ठीक अखिलेश यादव के बगल में खड़े होकर मंच से भाषण दे रही हैं। तो ये कहा जाए कि बहुत तेजी के साथ इकरा हसन आगे बढ़ रही तो गलत नहीं होगा। एकदम गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आप देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के साथ इकरा हसन का इतना इम्पोर्टेंट दौरा चुनाव जीतने के बाद, या मैं कहूं उनके पूरे पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा और सबसे पहला इतना बड़ा मौका था कि उसी मंच से अखिलेश यादव स्पीच देते हैं और उसी मंच से इकरा हसन स्पीच देती हैं। बहुत सारे मायने हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी से एक टाइम पे मुस्लिम वोट बहुत मजबूती के साथ इंटैक्ट था और धीरे धीरे वो वोट जो है फिर तमाम सारी जो रीजनल पार्टीज थी उनके साथ अलग अलग अपने अपने मुद्दों को लेकर के शिफ्ट होता चला गया। बिहार में आरजेडी के साथ हो गया, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ आ गया। इसी तरीके से आप साउथ में जाएंगे तो साउथ की अपनी तमाम पार्टी हैं, उनके साथ चला गया। इस चुनाव में या यूं कहें कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए तमाम सारे राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, ये जो दो चुनाव थे साउथ के स्टेट के, इन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट किया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कि मुस्लिम्स जो है एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ। साइमल्टेनियसली अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए, उसी जगह पर समाजवादी पार्टी जब से आजम खान साहब जेल में गए तब से समाजवादी पार्टी में एक बड़े और मजबूत मुस्लिम चेहरे की तलाश है। या यूं कहे कि जिस तरीके से आजम खान साहब पे केस दर्ज किए गए, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने एक नई लीडरशिप तैयार करने की तैयारी में है। कम से कम इकरा हसन को देख करके ऐसा लग रहा है। और इकरा हसन, प्रशांत जी, मैं इसमें जोड़ देता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन और पूर्वांचल में गुड्डू जमाली, ये दो बड़े चेहरे लेकर आए हैं जिनकी जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। गुड्डू जमाली, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने उपचुनाव हुआ आजमगढ़ में, जब धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे उस वक्त जो निरहुआ जीते हैं तो लोग कह रहे हैं कि भाई गुड्डू जमाली की वजह से जीते हैं, वरना सपा निकाल देती वो सीट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन। तो यहां पर वो जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, अखिलेश यादव के ध्यान में ये है कि पूरा पश्चिम पूरा मजबूत करना है। सिर्फ पश्चिम ही नहीं मजबूत करना है, महाराष्ट्र जाने का मतलब यह है इकरा हसन का। आप उन सीटों पर गौर करिए जो सीटें अखिलेश यादव मांग रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरे सामने स्क्रीन पर है, मैं अपने लैपटॉप से आपको देख के बता रहा हूं। जहां से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, मानखुर्द शिवाजी नगर, ये सीट मुस्लिम डोमिनेंट, मुस्लिम बाहुल्य। वर्सोवा और अणुशक्ति नगर, ये दोनों सीटें मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम और दलित बाहुल्य ये सीटें हैं। और मुंबई शहर की ये सीटें हैं। यानी कि कास्ट के साथ साथ में हिंदी भाषी, या यूं कहें कि हिंदी बेल्ट यूपी बिहार के जो लोग रहने वाले हैं उनसे सीधा कनेक्शन है। ये सीट मांग रहे हैं। भायखला देख लीजिए, पूरा मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, हिंदी भाषी राज्यों के लोग। मालेगांव सेंट्रल, जहां पर कल अखिलेश यादव का भाषण हुआ, इकरा हसन ने भाषण दिया, स्पीच दी। औरंगाबाद, औरंगाबाद आप ये समझिए डोमिनेंट है पूरा मुस्लिम्स का। और करंजा देख लीजिए, करंजा भी मांग रहे हैं, वहां भी ये कमोबेश यही स्थिति है। धूले, जहां पर आज अखिलेश यादव थे, जहां से आज इकरा हसन ने अपनी स्पीच दी। ये जो सारी सीटें हैं, इसमें मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम जो वोट बैंक है, वो बहुत निर्णायक है। मतलब जिधर मुस्लिम
वो व्यक्ति जीत गया। मुस्लिम चाहेगा जिस पार्टी को, उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को जिता देगा इन सीटों पर। अखिलेश यादव का इकरा हसन को साथ में ले जाना, वहां पर मंच साझा करना, ना सिर्फ साझा करना, उनका भाषण देना, लोगों को अपने भाषण से उनको एक तरीके से समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, कोर एजेंडा है, उसको स्थापित करना मंच से इकरा हसन इसलिए गई थी। और साथ में देखिए, मुस्लिम के साथ साथ में एक और मैसेज है। आप देखिए, जो भी सीटें इस देश में, चाहे यूपी की बात कर ले, मुस्लिम डोमिनेंट होती हैं, वहां पर मुस्लिम महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत जबरदस्त होता है। मुस्लिम प्लस महिला, एम स्क्वायर का जो समीकरण इकरा के सहारे साधा है अखिलेश यादव ने, वो महाराष्ट्र तो है ही, और महाराष्ट्र से उसका सीधा सीधा मैसेज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं तमाम सारे मुस्लिम नेताओं को और उन महिलाओं को भी, कि देखिए, अगर हमारा एक मुस्लिम कैंडिडेट, आप मुसलमानों का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर वो जेल में है, तो अखिलेश यादव ये चीज बता रहे हैं कि देखिए, हम एक नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सीधा सीधा मतलब है ये। प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, हाँ। इकरा हसन, अभी 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 एक टिकट और दिया है बिंद, जो वो महिला है, और अभी ज्योति बिंद, रमेश बिंद की बेटी। हाँ, तो मैंने देखा कि पुष्पेंद्र सरोज बाहर से पढ़कर आए हैं, प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, रागनी सोनकर जो है वो डॉक्टर एमबीबीएस उन्होंने किया हुआ है कोलकाता से पूरा उन्होंने, और वो अपना पेशा छोड़कर राजनीति में आई हैं, और इकरा हसन लंदन से पढ़कर आई हैं। तो जो विदेश से पढ़कर आ रहे पढ़े लिखे नेता हैं और युवा हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि एक बड़ा युवा वर्ग को जो टारगेट किया जाए। दो तरीके से अखिलेश यादव इस समय काम कर रहे हैं। एक तो यूथ रिप्रेजेंटेशन पार्टी में, और दूसरा जो पार्टी की छवि को धक्का पहुंचा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जो ये कह कहकर सपा को बदनाम किया कि ये गुंडों की पार्टी है, ये दबंगों की पार्टी है, लठैतों की पार्टी है, उसको अखिलेश यादव, वो दोनों ही जो नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी के, उनको बड़ी आप यूं कहें कि बड़ा दबेबाव तरीके से वो समाजवादी पार्टी में पाटने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें वो कामयाब भी हुए। आपने जिन जिन इन कैंडिडेट्स का, इन नेताओं का नाम लिया, आप देखिए इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या शानदार बैकग्राउंड। ज्योति बिंद एमबीबीएस डॉक्टर, रागिनी सोनकर डॉक्टर, अब इकरा हसन बाहर से पढ़ी हुई, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की पढ़ाई इन लोगों ने की है, चाहे जिनका अभी नाम ले रहे थे पुष्पेंद्र सरोज का, ये सारे लोग, सारे नेता आप देखिए, मतलब आप 25 साल से लेकर के 35 साल के बीच में इन सब की एज है। तो एक तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन प्लस महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, और उसके अलावा पार्टी की छवि का जो धक्का पहुंचा था उसको भी पाटने की कोशिश, तमाम सारे पहलुओं पर एक साथ अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी मेरे ख्याल से 2 महीने पहले एक पूरा अभियान शुरू किया है समाजवादी सबला सुरक्षा योजना, समाजवादी पार्टी ने जी महिलाओं को पूरा टारगेट करके वो शुरू किया, महिलाओं को लेकर, ताकि महिलाओं को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं ने उनके भीतर एक नैरेटिव सेट कर दिया समाजवादी पार्टी को लेकर के, उसको ब्रेक किया जाए, आइस ब्रेकिंग का काम किया जाए, और समाजवादी पार्टी वही काम कर रही है। इकरा हसन आप देखिए कि वो कैराना से सांसद हैं, वो मुजफ्फरनगर से लेकर के बिजनौर और कहां कहां, मुझे लगता है कि जितने ये टॉप की यूथ लीडरशिप है इस देश के भीतर अक्रॉस द पार्टी, उनमें से इकरा हसन एकमात्र ऐसी लेडी लीडर है जिन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय दिया है। तो ये उसका नतीजा है, ये उसका प्रतिफल है जो अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव उनको मौका दे रहे हैं। आप मेहनत करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, और अखिलेश यादव ने देखिए वो अपने साथ ले गए, और ना सिर्फ ले गए, एक ऐसे लीडर के तौर पर वो उनको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिम कम्युनिटी को ये एहसास हो जाए, ये भरोसा हो जाए कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम्स का जो रिप्रेजेंटेशन है जैसा पहले था वैसा अभी भी है। तो अब आगे आने वाली राजनीति की तरफ अगर हम देखें तो इकरा हसन पे ही बात कर लेते हैं, बाकी लोग तो है ही हैं। तो एक उज्जवल भविष्य दिखाई देता है क्या
यूपी की राजनीति का, समाजवादी पार्टी की सांसद होने के नाते इकरा हसन की राजनीति का, उनका भविष्य कहाँ दिखाई देता है? हालांकि मैं मतलब भविष्यवाणी करने की नहीं कह रहा हूं कि आप भविष्यवाणी करें, कोई पंडित बन जाएं, लेकिन फिर भी आज की डेट में कहाँ खड़ी इकरा हसन? देखिए, इकरा हसन पहली बार चुनाव जीत करके, और उनकी एक पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, उनकी एक लेगेसी है, और ऐसी लेगेसी है जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से काम करती रही। मतलब दल बदलू नेताओं वाली लेगेसी नहीं रही है। इकरा हसन परिवार, इकरा हसन, उनके भाई, उनके माताजी, सबका समाजवादी पार्टी से ही कनेक्शन रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, ये समाजवादी पार्टी के लिए समर्थित, समर्पित परिवार है। इकरा हसन उस परिवार से आती, पहली बात। दूसरी बात, इकरा हसन का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इकरा हसन का राजनीति में खास तौर पर आप उनके भाषण देखिए, उनकी स्पीच देखिए, उनके बयान देखिए। वो बयान उनके फेस से, कई बार क्या होता है कि नेता जो बोलते हैं और बोलने से पहले उनके फेस से पता चल जाता है। इकरा हसन उन नेताओं में से नहीं है। इकरा हसन जो भी बोलती हैं, पहली बार की सांसद हैं, लेकिन आप उनके भाषण सुनिए, इतना मैच्योर भाषण देती हैं, एक मंझे हुए शानदार राजनेता की तरह वो भाषण देती हैं मंच चौंकाया था से। प्रशांत भाई, चौंकाया था सदन के अंदर जब पहला भाषण दिया था और वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग कर दी थी। हाँ, आप ये समझिए कि इकरा हसन मतलब ये कॉम्बिनेशन देखिए कितना शानदार है। आप एक टॉप यूनिवर्सिटी से, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, और फिर आप आ करके और एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र से जीते, और फिर जा करके सदन में ये कह देना कि हमारे क्षेत्र के लोगों को वैष्णो देवी यात्रा करने में आपको दिक्कत होती, परेशानी होती है, और वो वहां से उन्होंने किया। फिर साथ में वो कॉलेज की भी मांग करती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मुलाकात की है किरण रिजिजू से। तो वो उनकी जो वर्सेटैलिटी है पॉलिटिक्स में, तमाम हर मुद्दे को लेकर के, भाई वो जा करके गन्ना किसानों के साथ धरने में भी बैठ जाती हैं जा करके, और वो किरण रिजिजू से जाकर के सीधे मुलाकात करें। यानी बॉटम टू टॉप उनका जो ये वर्सेटैलिटी है ना, ये बहुत कम नेताओं में होती है। और खास तौर पर जब आप पहली बार के नेता हो, पहली बार के सांसद हो, ये सारी क्वालिटीज अखिलेश यादव देख करके तब उनको आगे लेकर के आए। मैंने चूंकि कैराना कवर किया था लोकसभा चुनाव में, तो मैंने देखा था कि जो हिंदू बस्तियां हैं, वहां पर हिंदू गांव हैं, वहां पर जाकर इकरा हसन रोजे में अपना रोजा तोड़ रही थी, तो रोजा खोल रही थी वो जाकर। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश उन्होंने वहीं से शुरू कर दी थी। और जब मेरी उनसे जब बात हुई थी इकरा हसन से चुनाव के बाद, तो उन्होंने कहा पलायन यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है, मेरा फोकस यहाँ की महिलाओं पर है, बच्चियों पर है, जिनके लिए पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ पर। तो वही मांगे आज रख रही हैं, सदन में भी रख रही हैं, और जा जाकर मिल भी रही हैं, किरण रिजिजू से भी मिली। तो कहने का मतलब है उनको, उनका थॉट क्लियर है कि आगे किस तरह से राजनीति करनी है। एकदम क्लियर है। जिस लोकसभा क्षेत्र से वो चुन करके आती हैं, वहां जाट कम्युनिटी का बहुत शानदार रिप्रेजेंटेशन है, और सिर्फ वो मुस्लिम वोट बैंक से जीती हैं ये नहीं कह सकते। और ये बात इकरा हसन खुद कहती हैं, जाट और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से वो चुनाव जीती, और ये बात इकरा हसन को पता है। और इसीलिए वो देखिए ना, आप उनकी पहली स्पीच देखिए। नहीं, और पश्चिम में जाट और मुस्लिम को एक मंच पर लाना बहुत कठिन काम है प्रशांत भाई, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। किसी दौर में अजगर समीकरण लेकर के आए थे, अजगर और मजगर चौधरी चरण सिंह साहब के टाइम पे, तब एक साथ आए थे। उसके बाद जो फूट पड़ी, तो आज तक नहीं समेट पाए तमाम सारे लोग, अब जाकर के ये एक साथ आ पाए। मुजफ्फरनगर में देखिए, हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़ाया, और मुजफ्फरनगर में जाट और मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन बनता है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव यहां सफल साबित हुए ना। और वही बात देखिए आप कैराना में हुई इकरा हसन के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि समाजवादी पार्टी, जिसको लोग ये कहते थे ये मुस्लिम और यादवों की पार्टी है, ये उनको कॉम्बिनेशन देखना चाहिए कि जाट जो पार्टी, जाटों की जो पार्टी थी आरएलडी, वो अलग हो गई, वो खत्म हो गया उनका मामला। अब जाट समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। और इसीलिए उपचुनाव में आप देखिए कि जयंत चौधरी की स्थिति बहुत गंभीर हो रखी है। वो चुनाव टलवाने की बात कर रहा है, उनका रिप्रेजेंटेशन जा करके। तो आप इस बात को कई जाट समुदाय के कई लोगों से मेरी बात हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे कैराना हो, चाहे शामलीपुरा। मैं घूम के जब आया था चुनाव के वक्त, तो लोग नाराज थे, जाट समुदाय नाराज था जयंत चौधरी से, कह रहे हैं हमारी मजबूरी है, अगर ये हार गए यहाँ से
तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी, सिर्फ उसी लिए हम वोट देंगे। अदरवाइज ये फैसला उनके गले के नीचे उतर नहीं रहा था। लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने विधानसभा में बीजेपी को हराने का काम किया कि भाई हमको हराना है, हराने के लिए वोट मांगे, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट कैसे मांग सकते हैं? तो ये तमाम बातें निकल कर आई थी। ठीक बात है। और आप ये देखिए ना, हम इकरा हसन की जैसे बात करें, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि इकरा हसन को आप कहां देखते हैं आने वाले वक्त में। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इकरा हसन के साथ जो अभी मौजूदा परिस्थितियां जो बन रही है ना, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, इस कॉम्बिनेशन का समाजवादी पार्टी के पास कोई दूसरा नेता है ही नहीं मुस्लिम कम्युनिटी का। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं क्योंकि आजम खान साहब के परिवार पे ऐसे ऐसे आरोप हैं, वो उन आरोपों के साथ उनका राजनीति में लंबे समय तक और उसे पुराने रुतबे के साथ चल पाना मुश्किल है। भाई स्वार सीट हार गए, उनके बेटे रामपुर हार गए, अपना किला हार गए, तो अखिलेश यादव को अपनी पार्टी चलानी है, समाजवादी पार्टी चलानी है, उनको तो अपना नेता चाहिए ना कोई। ठीक बात है। और उनको लंबी रेस के लिए चाहिए, लंबा कोई ऐसा मैच्योर लीडर चाहिए जो उम्र में कम हो और मैच्योरिटी में वो अखिलेश यादव के बराबर स्टैंड कर रहा हो। और ये बात अखिलेश यादव को इकरा हसन में दिखती है, इसीलिए वो लेकर के गए। ठीक बात है, ठीक बात है प्रशांत भाई। तो इकरा हसन और उनकी राजनीति पर थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करने की हमने कोशिश की है, विश्लेषण करने की कोशिश किया। प्रशांत भाई आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।